राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेके आई हूँ श्रावण मास के महत्व के बारे में बताऊंगी। तो आइए बताती हूँ। अभी श्रावण मास शुरू होने वाला है, 23 तारीख की पूर्णमासी है। तो उसी से आप कोई भी नियम ले सकते हैं। जैसे राधा कृष्ण का मंदिर है आपके पास में, तो आप उसकी परिक्रमा करो 108 रोजाना। और जब श्रावण मास पूरा हो जाए तो भगवान को भोग चढ़ाना है, और जो भी कुछ दान दक्षिणा चढ़ानी है वो चढ़ा दो। कुछ कपड़े वगैरह चढ़ाने हो तो राधा कृष्ण के चढ़ा दो, बस इतना ही है। लेकिन 108 परिक्रमा उसमें आपको भगवान की करनी है। दूसरा यह है कि आप तुलसी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो तुलसी जी आपके घर में है तो गमला को चौक में रखकर उनकी पूजा करके उनकी 108 परिक्रमा देनी है। वो श्रावण मास पूरा हो जाएगा, उनको उठाना पहनाना, उनको भोग लगाना है। इसमें एक ये करना है। दूसरा ये है कि आप मंदिर जाकर तिलक लगाने का नियम, चरणामृत लेने का नियम, और भगवान के दर्शन करने का नियम, और शंकर भगवान की पूजा करने का, नहाने का नियम, ये भी आप ले सकते हो। वो भी श्रावण मास शुरू होगा 23 तारीख से, पूर्णमासी से। उसी दिन से आपको ये शुरू करना है, और रक्षाबंधन वाले दिन उसका उद्यापन हो जाएगा। भोलेनाथ को भोग लगाना है और प्रसाद लगाकर आपका ये पूरा हो जाएगा। चौथी बात यह है कि आप श्रावण मास की कहानी भी सुन सकते हो। आपका मंदिर जाना नहीं होता है तो आप अपने घर में ही एक लोटा जल भरना है। लोटा जल भर के आपको बैठना है। बैठ करके शंकर भगवान की कहानी सुननी है। कहानी कई है शंकर भगवान की, जो मैं आपको बताऊंगी वो आप सुन सकते हो। चौथी बात यह है कि आप श्रावण मास में 16 सोमवार करती हो, तो 16 सोमवार शुरू करना है आपको। तो आप जो रोजाना अगर शंकर भगवान की पूजा करने जाते हो तो वो आपको ऐसे ही नॉर्मल रोजाना की तरह ही करनी है। लेकिन 16 सोमवार की पूजा शाम को प्रदोष काल में ही करते हैं। उसका महत्व प्रदोष काल में ही ज्यादा फल मिलता है। प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल होता है शाम को, जब हम सूर्य भगवान छिपते हैं उससे 45 मिनट पहले का जो समय होता है, 45 मिनट बाद का जो 1 घंटा हमको मिलता है, उसमें प्रदोष काल होता है। जैसे 6:30 बजे भगवान सूर्यनारायण छिपते हैं, तो 6:30 बजे से पहले और 7 बजे के बाद तक आप पूजा कर सकते हैं। भगवान की पूजा करें। भगवान को जनेऊ जरूर चढ़ाएं, जनेऊ जरूर पहनाएं। भगवान को जनेऊ बहुत पसंद है। और उनको धतूरा चढ़ाएं। श्रावण के महीने में धतूरा चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व है। आपको अगर लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो उसको हल्दी में लगाकर धतूरा चढ़ाएं। और धतूरा और जनेऊ और बेलपत्र, बेलपत्र का बहुत महत्व है। चाहे आप 3 चढ़ाएं या आप 5 चढ़ाएं या आप 1 चढ़ाएं। अगर आपके आसपास या कहीं भी बेलपत्र नहीं मिल रही है आपको, तो आप मंदिर में जाएं तो वहाँ बेलपत्र चढ़ी हुई है, उनको धो करके भगवान को आप समर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और अगर है आपके पास तो आप चढ़ाइए। जिस भी चीज से आप 16 सोमवार का व्रत शुरू करें, जैसे दूध से, दही से, या पेठा की मिठाई से, या लड्डू से, या चूरमा से, सबसे पहले तो चूरमा से ही शुरू करना चाहिए। तो वही भगवान को बनाएं, उसका 3 भाग करें। कोई भी फल लेना है तो 3 फल लेने। 2 फल भगवान के मंदिर में ले जाकर के 1 भोलेनाथ को चढ़ाना है, 1 को वहीं किसी को बांट देना है प्रसाद में। उसको काटना नहीं है, किसी को दे सकते हैं। 1 फल को आप शाम के समय पूजा करने के बाद में आप खा सकते हो। 4 महीने में पूरा हो जाएगा उसका उद्यापन, फिर आपको करना है। तो ये मैंने आपको श्रावण मास के बारे में बताया है। श्रावण मास का बहुत महत्व है। और आपसे कुछ न बने तो 1 लोटा जल जरूर भोलेनाथ पर चढ़ाएं। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो तो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ज्यादा महिमाएं श्रावण मास में। आप अपना समय कीमती निकाल के आप भोलेनाथ पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।